आइए मित्रों, आज हम लोग आपका पुनः एक बार आपके अपने चैनल रिजल्ट का अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपसे दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मुखातिब हुए हैं। पहला बिंदु है जो 17वीं बीपीएससी है, जिस पे बिहार लोक सेवा आयोग ने दो महत्वपूर्ण अभी नोटिफिकेशन जारी किए हैं कुछ घंटों पहले ही, जिस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जो पहला है नोटिफिकेशन आया है, वो आया है पदों की कुल संख्या में वृद्धि का, और दूसरा आया है 70 सीट उसमें बढ़ गया है। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी वो पोस्ट हैं जिनमें ये पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। दूसरा है कि छात्रों के मध्य में बीच में बहुत सारे दिक्कत आ रहा था बच्चों को फॉर्म भरने में, ओटीआर में कैसे हम लोग अपडेट करेंगे। तो उसमें उन्होंने दो तरीके से अपडेटेशन को बताया है कि किन चार चीज़ों में अपडेटेशन नहीं हो सकता है, बाकी किन किन चीज़ों में अपडेटेशन हो सकता है, किन में जो कुछ अपडेट निःशुल्क हैं और कुछ सशुल्क हैं, जिनमें आपको बीपीएससी के फेवर में डीडी बना के जमा करना होगा। इसके साथ ही सबसे जो बड़ी बात है वो है कि जो फॉर्म भरने की तिथि है उसमें उसकी तिथि को विस्तार दे दिया गया है। ठीक है, तो आइए इन तीनों मुद्दों पे ही आज हम लोग चर्चा शुरू करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि जो हमारे बीच में समस्या है उसका समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए आइए हम ये है हम लोग शुरू करते हैं आज के चीज़ों से कि आज मेरा पहला नोटिफिकेशन कौन सा है। जिसमें हमारा सबसे पहला नोटिफिकेशन है, जिसमें हम लोग देखेंगे आज कि जो हमारा अपडेटेशन करने का जो रूल दिया गया है, जो एक गाइडलाइन दिया गया है कि हम लोग अपडेट कैसे करेंगे। जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा है उसमें अपडेटेशन को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही थी। इसमें बीपीएससी ने साफ साफ बताया है आपको, ठीक है, सॉरी, इसमें आपको बीपीएससी ने डायरेक्ट बताया है कि ये तीन चार चीज़ों को, अभ्यर्थी का नाम जो है, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि, ये चार चीजें हैं। इसके कॉलम में किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं हो सकता है नया, ठीक है। साफ साफ लिखा है कि अन्य सभी कॉलमों में सुधार कर सकेंगे। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 19 तारीख से 19/10/2024 से आवेदन के अंतिम तिथि तक अपडेट डिटेल का लिंक उपलब्ध हो जाएगा। यानी हम बार बार बता रहे हैं इन चारों में आप अपडेटेशन नहीं कर सकते, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और अभ्यर्थी का नाम। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा था ये। दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आवेदन द्वारा भुगतान कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं अंकित किए गए डेटा तथा फोटो इत्यादि में त्रुटि है, तो चार कॉलमों को छोड़कर शेष कॉलम में 19 तारीख से आप अपडेट कर सकते हैं। यानी आपके फोटो वगैरह में कुछ सुधार करना है तो आप 19 तारीख के बाद उसमें सुधार कर सकते हैं। जिन्होंने भुगतान कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली, जिन्होंने भुगतान कर दिया है लेकिन उनको लगता है कि मेरे डेटा में, फोटो में इत्यादि में कुछ त्रुटि है, तो आप 19 तारीख के बाद उसमें सुधार कर सकते हैं। वो चारों चीज़ को छोड़कर, ये साफ साफ आपको लिखा हुआ है कि उन चारों कॉलमों को छोड़कर शेष कॉलमों में आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो इसमें दिया हुआ है कि अगर आपके सुधार आपको 19 तारीख के बाद जेंडर में अपडेट करना हो, ठीक है, आरक्षण कोटि में अगर आपको अपडेट करना हो, ये इन दोनों में अगर आपको अपडेट करना है, तो ये इसमें आपको अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लगेगा। जो आपके मूल वाले जो ड्राफ्ट है, जो आवेदन मतलब आपका जो नोटिफिकेशन है, उसमें इसका शुल्क दिया हुआ है, और वो शुल्क बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रेफर में रूप में आपको इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, पेवल एट पटना के रूप में बनाना है, और उस डिमांड ड्राफ्ट को एक लिफाफे पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एकीकृत ओटीआर 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंकित करते हुए परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। यानी हम समझ गए कि अगर आरक्षण कोटि और जेंडर में अगर कोई अपडेटेशन करना है तो उसका हम लोगों को भुगतान देना पड़ेगा डीडी के माध्यम से। हम लोग डीडी बनाएंगे फेवर में किसके, बीपीएससी सेक्रेटरी के सर नाम से बनाएंगे, पब्लिक बीपीएससी के नाम से, पेबल एड्रेस पटना होगा, एक लिफाफा में उसको जमा करना होगा, और स्टेशन नंबर, लिफाफा पे, डिमांड ड्राफ्ट सबको बना के हम लोग को रजिस्ट्री करके बीपीएससी कार्यालय में पहुंचाना होगा। यानी हम लोग अभी देखे हैं
कि दो तरीके का सुधार करने का हम लोग को दिया गया, जेंडर एवं आरक्षण कोटि में सुधार करना है तो वो शुल्क के साथ होगा। चार चीज़ों में सुधार नहीं किया जा सकता है, हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। बाकी चीज़ों में 19 तारीख के बाद आप सुधार कर सकते हैं। इन सब सुधारों को देखते हुए बीपीएससी ने ऑनलाइन जो आवेदन प्रक्रिया थी भरने की, उसकी 4/11/2024 तक उसका विस्तार दे दिया गया है। अपडेटेशन करने का 19 तारीख से दिया गया है। इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने साफ साफ बोला है कि पुनः ऑनलाइन आवेदन भरने की जो आवेदन भरने जो विस्तारित तिथि है उसका विस्तार नहीं होगा। तो जो विद्यार्थी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं या अपडेट नहीं कर पाए हैं वो अवश्य कर लें। आज 15 तारीख हो गया है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो होते रहता है, सब लोग अपना देखते रहते हैं, ठीक है। आपसे हद तक संशोधित समझा जाएगा। जो अपना एक लाइन होता है कि ये इतना ही तक यही है, इसके ऊपर वृत्ति की होगी। भविष्य में पुनः सुधार करने तो प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से एक एक करके अपना जो फॉर्म होगा भरिएगा, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो इस फॉर्म से ही स्टार्ट होती है और सिलेक्शन तक जाती है। तो आज आप पहले पड़ाव पर हैं जिसमें ये अपडेट आया था बीपीएससी का, जो हमने आपके सामने रखा है। और इससे हम लोग को लगता है कि आपको एक विस्तृत जानकारी मिल गई होगी और इसको आप लोग सुधार करके अपना फॉर्म ज़रूर निश्चित से भरेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अपने दूसरे वीडियो जिसमें उन्होंने पोस्ट का वृद्धि किया है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे।